दहाड़ में स्वागत है आपके साथ। मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। पश्चिम बंगाल के टीचर भर्ती घोटाले पर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सियासी हंगामा बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ बंगाल में मोर्चा खोल दिया। बीजेपी आरोप लगा रही कि ममता बनर्जी के भतीजे टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने नौकरियों के बदले खुद पैसे लिए, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक किसी की नौकरी नहीं जाएगी, मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूं। जबकि बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को ही जेल जाना होगा। बंगाल में जारी सियासत के बीच लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की भी एंट्री हुई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हस्तक्षेप की मांग की है और कहा कि वो इस पूरे मामले की घोटाले की निंदा करते हैं, लेकिन योग्य लोगों को नौकरी का मौका मिलना चाहिए। खैर आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में सियासी बवाल शिक्षक भर्ती नियुक्ति रद्द होने के बाद बढ़ता जा रहा है। 25,000 से ज्यादा टीचर सड़क पर हैं। वो कह रहे हैं उनका कोई दोष नहीं है, ना उनका कोई लेना देना इस घोटाले से है, तो फिर उनको सजा किस बात की मिल रही है? फिलहाल इस पर जारी सियासत को सुनिए। वो लोग बोल रहे थे एसएन पोस्ट में सीबीआई चाहिए, कैबिनेट के खिलाफ सीबीआई चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लियर कर दिया कोई सीबीआई का कोई जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं है। तो ये तो पूरा ये ऑपोजिशन का जो कंस्पिरेसी है वो एक्सपोज्ड हो गया है। ममता बनर्जी को कुर्सी छोड़ना होगा, ममता बनर्जी को रेजिग्नेशन देना ही होगा। ये जो मुद्दा है ये आज बंगाल का ही नहीं पूरे भारतवर्ष का एक बड़ा मुद्दा है। किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत हो सकती है ऐसे वो सुप्रीम कोर्ट के लिए कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे। ऐसे रिक्रूटमेंट स्कैम्स के लिए पूर्व में मुख्यमंत्री जेल गए हैं, जेल। दीदी जेल जाएंगी, अलबत्त जाएंगी। तो दहाड़ शुरू करें उससे पहले उन सवालों का रुख करते हैं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा रहने वाली है। सबसे अहम सवाल, दीदी का आश्वासन क्या मरहम लगाएगा? राहुल की अर्जी, टीचर्स की बचेगी नौकरी, आजीविका पर आफत, वोट के लिए सियासत, ममता एक्सपोज, कैसे होगा डैमेज कंट्रोल, जेल जाने को तैयार, ममता फैसले के खिलाफ। इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान, उनका तारुफ आपसे करा दें। डॉक्टर शत्रुपा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, अबू शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस से, बादल देवनाथ जी, नेता टीएमसी के, राकेश शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार, और दिनेश जोतवानी जी, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल डॉक्टर शत्रुपा जी आपसे ही, अगर ममता बनर्जी के खिलाफ सबूत है तो फिर कार्रवाई में इंतजार किस बात का? नमस्कार सभी को, नमस्कार। देखिए, सबूत तो है, सबूत तो बन रहा है लास्ट 9 इयर्स से, और इनफैक्ट 14 सालों से उनके खिलाफ बहुत सबूत इकट्ठे हुए हैं। लेकिन ये जो फिलहाल जो सिचुएशन है, हम क्यों ममता बनर्जी को दोष दे रहे हैं? वी आर सेइंग शी इज सिंगुलरली रिस्पॉन्सिबल। इसका कारण ये है कि ये मामला शुरू हुआ था, आप सोचिए 2016 से ये फर्स्ट इंक्वायरी में आया था। 2022 में जाके ममता बनर्जी ने खुद विधानसभा में सुपर न्यूमररी जॉब्स अनाउंस किया था। विधानसभा में सुपर न्यूमररी जॉब्स क्या है आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं दोहराना चाहती हूँ कि ये जो आरोप लगा है पार्थो चैटर्जी के द्वारा, जितने पैसा इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने ये पैसा दिया है, ममता बनर्जी ने एसएससी द्वारा, स्कूल सर्विस कमीशन के द्वारा ये सुपर न्यूमररी जॉब्स ये इनिशिएट किया है, इंस्टॉल किया है, कि ताकि इन लोगों को, ये जो टेंटेड जो बोल रहे हैं ये लोग, जिन्होंने पैसा दिया, उन लोगों को अकोमोडेट कर सके। अभी आप सोचिए, लास्ट ईयर, 1 साल पहले हाई कोर्ट ने यही राय दिया था कि देखिए एसएससी को इतना बार मांगने के बावजूद एसएससी ने ये ओएमआर शीट जो है वो सामने नहीं लाना चाहते थे, और ममता बनर्जी को पूरा का पूरा पता था। लेकिन ममता बनर्जी का शासन ये लोग फिर से अपील किया। तो स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार 17 तरह का 17 काइंड्स ऑफ क्राइम has been initiated by the state government, and सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये सियासत का माने एकदम प्रशासनिक दुर्नीति है, सिस्टमाइज्ड करप्शन। सो अगर इसका हेड चीफ मिनिस्टर है,
वो 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट के बाद बहुत ड्रामा करके कह रहा है, कोई उनको बताया ही नहीं। लेकिन डॉक्टर और शत्रुपा, ये ये बोल पक्ष रहा तो है। रखा गया होगा ना, ममता बनर्जी सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया, उस पर सीबीआई जांच की अगर मांग खारिज हो गई है तो यानी कि ये पक्ष कमजोर था, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ देखा समझा होगा। वही मैं कह रही हूँ, हाँ। वही मैं कह रही हूँ कि अगर सोचिए ममता बनर्जी को कुछ पता नहीं था, ये अभी जो नाटक चल रहा है ममता बनर्जी का, कोई उनको कोई बताया ही नहीं। तो ये जो हाईकोर्ट का जो मामला के विरुद्ध जो अपील किया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो तो स्टेट गवर्नमेंट लॉयर देके किया था, तो तब उनको कुछ नहीं पता था। आप सोचिए 9 साल ये इन लोगों का जिंदगी को लेके खेला, ये आशा किया कि ये जो करप्शन इन्होंने किया, एक नहीं 17 तरह का करप्शन, सुप्रीम कोर्ट हैज पॉइंटेड आउट 17 काइंड ऑफ सिस्टमेटाइज्ड क्राइम इन्होंने किया है, ये सरकार ने किया है। और तो ममता बनर्जी के ऊपर तो आरोप जाएगा ही। आयुष नहीं डॉक्टर शत्रुपा जी, अगर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है अतिरिक्त पदों के मामले पर जिससे आप जिक्र कर रही हैं, तो ये तो ममता सरकार के लिए राहत ही हुई ना। अगर नहीं रद्द करता, सीबीआई जांच इसमें आगे बढ़ती तो उनके लिए और मुश्किल होती। ये घोटाले पर बात नहीं कर रहे हैं, जो अतिरिक्त पद सृजित किए गए जिसका जिक्र आप कर रही हैं, हाल के फैसले पर मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, रद्द नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था उसी को, सॉरी हाई कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था उसी को अपहोल्ड, सेम वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा क्या कहा है कि इतने सालों में अगर आप लोग सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे कि कौन टेंटेड है कौन नहीं टेंटेड है, तो एक ही उपाय बचता है कि 26,000 जॉब शुड बी टोटली डिसमिस, और फिर से आप लोग पैनल बनाओ, फिर से आप लोग टेस्ट दो। ये तो पूरे घोटाले को लेकर, आप जो शिक्षक भर्ती की गई उसको लेकर कहा जा रहा है, अतिरिक्त पदों पर जो सीबीआई जांच की मांग थी उसको हाईकोर्ट का जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है ना? नहीं, कहा सुपर न्यूमररी जॉब्स तो पूरा का पूरा कैंसिल कर दे। अब जो राय है सीबीआई जांच का जो आदेश था वो खारिज हुआ ना डॉक्टर शत्रुपा? नहीं तो सीबीआई ने बादल देवनाथ जी, क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच वाली फैक्टर को खारिज नहीं किया जो अतिरिक्त पद सृजित किए गए थे? क्या है फैक्ट, क्या है? अभी तो उसका राय ही नहीं आया। बादल देवनाथ जी इसके इनको पता नहीं है। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में फैसला दिया प्रधान विचारपति ने और डिवीजन बेंच ने जो सीबीआई को जांच के अतिरिक्त पद के लिए, उसके लिए आज सीबीआई जांच खारिज कर दिया। आज फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट में सुबह। और दूसरा बात है सर, मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शत्रुपा जी के बारे में कुछ नहीं जानते। ममता दीदी और ऐसा कुछ नहीं बोला, जैसे संबित पात्रों ने आज बोल दिया ममता दीदी को रिजेक्ट करना, ममता दीदी को कुर्सी छोड़ना होगा। भैया इसका मतलब क्या है? ममता दीदी के साथ ये लोग राजनीतिक लड़ाई में बार बार हार रहे हैं यहाँ पर बंगाल में, और इसलिए उनको छोड़ना पड़ा, उनका रिजाइन देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ममता दीदी ने कहा जो फैसला आया, देखिए पहले जो प्रधानमंत्री डीवाई चंद्रचूड़ जो था उन्होंने इसको रद्द किया था। इसके बाद और एक विचारपति आया, उन्होंने इसको क्या किया, जो डिवाइडेड हुआ वो जानते हैं। सीबीआई ने एक पैनल दिया, ये लोग अयोग्य है, ये योग्य है, तो और इसके बाद इनको नौकरी में ज्यादा उम्र के बारे में नहीं फैसला नहीं मिलेगा, और ये लोग दूसरे बार नियोग में नहीं ये सुযোগ नहीं मिलेगा। तो ये सब कुछ बता दिया, लेकिन पूरा पैनल को 26,753 टोटल पैनल को रद्द किया। इसलिए ममता दीदी चाहता है, ये बंगाल के लोग हैं और ये बंगाल के सारे लोग जिन लोगों को नौकरी चला गया, इसके लिए ममता दीदी नेता ने कहा मैं इन फैसले को मानता नहीं हूँ, मैं 2 महीने के अंदर आप लोगों के लिए कुछ करता हूँ। मैं आप लोग बादल साहब वो तो चले ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी हो गई, सरकार को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा अगर आप सत्ता में, तो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अभी भी ये सबसे बड़ा सवाल है, घोटाला किया किसने, रिश्वत लेकर नौकरियां दी किसने? सर प्लीज सर, और 30 सेकंड टाइम दीजिए। दीदी और भी को कहा कि ये 26,000 लोगों के लिए जो उम्मीदवार है उन लोगों के लिए मैं 2 महीने का कुछ कर रहा हूँ, जो लोग अयोग्य है उनका रिपोर्ट भी मैं देखूंगा क्या है। उस बात पर तो बीजेपी भी सहमत है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हम भी चाहते हैं, हमारी भी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिनकी नौकरी गई है, उस पर तो कोई विरोध है ही नहीं। कांग्रेस ने लेटर लिख दिया, बीजेपी समर्थन कर रही है, अभी वही बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि घोटाला किसने किया? जो व्यक्ति घोटाला किया वो 3 साल से जेल में है, और इसके लिए पार्टी को जिम्मेदारी, जैसे उत्तर प्रदेश में
2 दिन पहले क्या हुआ, 69,000 जो शिक्षा में जो घोटाला हुआ, ठीक है, मैं लौटता हूँ। गुजरात अबू में शर्मा ऐसे जी, हुआ, महाराष्ट्र राहुल में गांधी ऐसे की हुआ, तरफ से लेटर लिखा राजस्थान गया और में जो ऐसी उनकी हुआ, मांग है वो शिक्षा जायज के लगती बारे है में, और कि बंगाल के बारे इसमें में जो पूरे ईमानदार देश में चर्चा होना चाहिए। प्रत्याशी थे, जो ईमानदार कैंडिडेट थे, अगर उनकी जिंदगी पर असर पड़ रहा है तो उसके लिए समाधान निकलना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि घोटालेबाज जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। क्या कांग्रेस का स्टैंड ये भी नहीं होना वो तो चाहिए? कार्रवाई हो रहा है, वो तो जेल में है। ठीक है अबू जी, किस परिस्थिति में जेल गए थे हमको पता है, बदला मैं आऊंगा आपके पास। अबू जी, हाँ। आयुष जी, ये जो टोटल जॉब स्कैम है इसका 2 पहलू है। एक पहलू ममता बनर्जी का सरकार, ममता बनर्जी पूरा जिम्मेवार है इस घटना के लिए। दूसरा पहलू, जिस एक राक्षस जो है वो तो हम पहचान लिया राक्षस कौन है, लेकिन जिसको देवता दिखा जा रहा है, जो ये देवता है वो भी वही राक्षस दल से आया, शुभेंदु अधिकारी जी। और जब वो घोटाला हो रहा था उस टाइम पे वो ये मंत्री सभा का सदस्य था। तो जिसने, मान लीजिए हमने आज कोई क्राइम किया और कल मेरे को पुलिस का नौकरी मिल गया, तो क्या मैं उस क्राइम का कोई जांच नहीं होगा? क्या मैं निर्दोष हो जाऊंगा क्योंकि मैं पुलिस हो गया, मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया तो मैं निर्दोष हूं? अभी रही कांग्रेस की बात, पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय शुभंकर सरकार जी, ये जो जिन योग्य प्रार्थी जो है उनको लेकर राहुल गांधी जी से हाल ही में मिले थे और पूरा विस्तार से वो जो प्रार्थी जो जिसका योग्य प्रार्थी है वो लोग जाके पूरा विस्तार से राहुल गांधी जी से बात किया, राहुल गांधी जी को समझाया क्या घटना है, और उसके बाद राहुल गांधी जी ने महामहिम आदरणीय क्या ज्यादा चिंता है अबू जी आपको? महोदय इंडिया का अलायंस की ज्यादा खत चिंता भी है, इस वजह से ममता बनर्जी का नाम नहीं लिखा गया लेटर में, या फिर उन टीचर्स की सही में आपको चिंता है? और अगर ममता बनर्जी का नाम आप लोग नहीं लेंगे तो फिर क्यों ना कहा जाए कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप लोग भी? कहां पॉलिटिक्स हो रहा है? तो लेटर में ममता बनर्जी का नाम हम- दिखाई ना हम- मुझे, जो लेटर लेटर राष्ट्रपति को कैसे? लिखा। आप लेटर को आपका एडिटर अगर कोई लेटर लिखे वो क्या लिखेंगे? अबू शर्मा के खिलाफ लेटर लिखा गया, बस उतना ही काफी है ना। ये केस पूरा देश जानता है, पूरा बंगाल जानता है जो ये ममता बनर्जी के खिलाफ है। और राहुल गांधी क्या लेटर लिखेंगे वो भी भारतीय जनता पार्टी का मीडिया तय कर देगा। नहीं, भारतीय जनता ये पार्टी का सवाल मीडिया का- तय करे या ना करे इसकी गारंटी मैं नहीं सवाल ले का- सकता, या नहीं, भाजपा नहीं, क्या वो- कहेगी इसकी वो- गारंटी वो- मैं नहीं ले सकता। वो- लेकिन मैं ये सवाल पूछ सकता हूं अबू पत्रकारिता शर्मा से कि का- उसमें ममता बनर्जी का जिक्र क्यों नहीं है? जब शुभेंदु अधिकारी वाला सवाल आपने पूछा उसका जवाब मैं बीजेपी से लूंगा, उसका जवाब डॉक्टर शत्रुपा जी देंगी। लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि टीचर्स को इंसाफ मिलना चाहिए, ठीक बात है, उस पर सभी दल एक सहमत है, बीजेपी ने भी कहा, आपने भी कहा, और बादल दा भी लगातार कह रहे हैं कि उनके लिए हम कुछ करेंगे, सरकार कह रही है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि घोटालेबाज जो हैं और उसी राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं ममता बनर्जी, तो उन पर भी कोई आरोप है या वो पाक साफ है, ये कांग्रेस मान चुकी है? कहा? कांग्रेस तो बोल रहा है ये विचाराधीन विषय है ना, हम निर्णय में कैसे आएंगे? आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, आप तो ये जानते हैं जब तक हम तो निर्णय नहीं दे सकते हैं ना। सर दिल्ली में लिकर पॉलिसी भी विचाराधीन ही है अभी, और आज तक विचाराधीन है। अजम आकन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल पर सीधा आरोप लगाया था। चलिए मैं लौटूंगा। दिनेश ज्योतिवानी जी, इसमें लीगल ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? मैं आऊंगा अबू जी, अगर आपको मेरे से सवाल करना है मेरे से डायरेक्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद मेरे से सवाल कर लीजिएगा। दिनेश ज्योतिवानी जी, इसमें लीगल ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? क्या पैरेलल एग्जांपल्स है हमारे साथ? और एक बात जो सबके साथ सबकी सहमति दिख रही है कि इसमें उन टीचर्स की क्या गलती है जिन्होंने मेहनत करके अपना एग्जाम क्वालिफाई किया था। दिनेश जी, देखिए, मैंने जजमेंट्स पढ़ी हैं दोनों, जो एक सीबीआई इंक्वायरी क्वैश हुई और दूसरा एग्जामिनेशन क्वैश हुआ, दोनों अलग अलग हैं। और सुप्रीम कोर्ट की दोनों जजमेंट्स पढ़ी, बहुत रीजन जजमेंट्स हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो और जस्टिस संजय कुमार जी की जो जजमेंट है बड़ी बड़ी रीजन है। पर आप पूछ रहे हैं कि आगे क्या रेमेडीज एग्जैक्टली अगर टीचर्स दोबारा से एजिटेट करना चाहते हैं या दोबारा से इसको रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन तो है ही, लीगल ऑप्शंस तो हैं कि वो रिव्यू के लिए डाल सकते हैं।
एक रिव्यू डाल सकते हैं, प्रेसिडेंट को जैसे रिप्रेजेंटेशन दी है, टीचर्स जो अफेक्टेड टीचर्स हैं वो भी डायरेक्टली दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक क्यूरेटिव पिटीशन होती है कि आपकी जजमेंट को दोबारा से रिव्यू किया जाए, दोबारा से देखा जाए, क्यूरेटिव पिटीशन भी डाल सकते हैं। तो लीगल ऑप्शंस तो टीचर्स के पास बहुत हैं, बट एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें पब्लिकली किसी तरह से रिस्ट्रेन करना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नहीं माने, कोई भी हो। तो क्योंकि लीगल ऑप्शंस अभी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। मुझे पता है 26,000 तक के टीचर्स इम्पैक्ट हुए हैं, उनकी फैमिली भी इम्पैक्ट हुई होगी, बच्चे भी इम्पैक्ट हुए होंगे जो इतने साल से नौकरी कर रहे हैं। तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड तो है, बट अगर आप जजमेंट को पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, वेरी रीजन जजमेंट की क्यों, और आप पुरानी जजमेंट्स देखिए, नीट में नहीं कैंसिल किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और इसमें क्यों किया कैंसिल, पूरा का पूरा एग्जाम कैंसिल कर दिया। तो डिफरेंस दोनों में ये है, एक जगह जो नीट में वैसे मैं नीट में भी एडवोकेट था, उस केस में भी मैं एडवोकेट था जी, लेकिन नीट में क्या था कि पूरी मैसिव जिसे कहते हैं रिगिंग, उसका एक एविडेंस नहीं था कोर्ट। आइसोलेटेड लीक्स थे उसमें। हाँ, आइसोलेटेड थे, तो कोर्ट ने पूरा का पूरा नीट का एग्जाम नहीं कैंसिल किया था। बट अभी आप देखेंगे तो जो जजमेंट पढ़ेंगे तो इसमें लग रहा है कि पूरा का पूरा सिस्टम ही किसी तरीके से रिग किया गया था उस वक्त एग्जामिनेशन का। एक और पॉइंट, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि अगर आप जजमेंट पढ़ेंगे, बार बार मीडिया में ये आ रहा है और सब जगह की सीबीआई इंक्वायरी को स्टे कर गया, रद्द कर दिया गया है, जो कि बात ठीक है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आप पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी। तो जो करंट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं उनको कोई स्टे नहीं है। अगर कोई केस जो अतिरिक्त पदों को सृजित किया गया था उसमें सीबीआई जांच का जो आदेश था उसको रद्द किया गया। जो पैरेलल पूरे केस को लेकर जांच पड़ताल थी सीबीआई की, वो पैरेलल चलती रहेगी, यही कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल यही है। तो इसलिए हमें बार बार कहना है कि सीबीआई जांच नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कल को सीबीआई देख सकती है, स्टेट पुलिस देख सकती है। ठीक है, तो ये आपको जजमेंट में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है राकेश सर, मेरा सवाल आपसे है, पॉलिटिक्स इसमें कितनी हो रही है? चुनावी वर्ष अगले साल है, क्या राजनीति ही हो रही है या सच में उन योग्य टीचर्स के हित की बात भी की जा रही है? दूसरा सवाल मेरा इसमें, सरकार की जवाबदेही बीजेपी कितनी तय कर रही है? बीजेपी पर भी आरोप लग रहे हैं, सुना आपने, शुभेंदु अधिकारी उस समय हमारे साथ थे, उनको क्या वॉशिंग मशीन में साफ कर दिया गया? पॉलिटिक्स कितनी हो रही सर इस पर, राकेश सर? नहीं आयुष भाई, बिल्कुल सही बात है, सारा का सारा पॉलिटिक्स ही हो रहा है। हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। 2011 में जब ममता बनर्जी जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद 2013, ठीक 2 साल बाद ही पहला घोटाला खुलता है। और उसके बाद यदि अभी तक हम देखें 2024-25 तक, तो 1 दर्जन घोटाले हो चुके हैं। तो यदि आप पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स देखेंगे तो ये कहने में कतई संकोच नहीं होता कि वहां अपराध, अपराधी और घोटाला, इन तीनों को सरकार खुले तौर पे संरक्षण देती है। और उसका कोई एक उदाहरण नहीं है। शारदा घोटाले के हेड हैं एसआईटी के तब राजीव कुमार जी, और उनको बचाने के लिए मुख्यमंत्री रहते हुए ममता बनर्जी धरने पे बैठ जाती है कोलकाता में। और संदेश खाली वाले मामले को लेके हम सब जानते हैं क्या हाल हुआ है। एक आरोपी को बचाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी राज्य सरकार को। फिर आरजीकर अस्पताल का हाल भी, आरजीकर अस्पताल का हाल भी आयुष जी, हम आप बैठ के यही चर्चा किया करते थे क्या घटना हुई और किस तरीके से प्रिंसिपल को बचाने का क्या क्या उपक्रम हुआ और पुलिस कमिश्नर की क्या भूमिका सामने आई। सवाल इस बात का है कि जिस तरीके की अभी तक का मिजाज वहां देखने को मिला है राज्य सरकार का, उसे देखते हुए ये शिक्षाकर्मी घोटाले में कुछ होगा हमें तो नहीं लगता। वो पार्थ चटर्जी गिरफ्तार हो चुके हैं, परेश चंद जी अपनी बेटी को शिक्षाकर्मी बनाए, बाद में हस्तक्षेप, कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण। लेकिन सर जब केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही है तो फिर कार्रवाई की उम्मीद क्यों न की जाए? देखिए क्या होता है ना, जब हर जगह पॉलिटिक्स चलती है तो कार्रवाई माकूल तरीके से नहीं हो पाती, क्योंकि बिना राज्य सरकार के सहयोग के कोई भी कार्रवाई आयोजित नहीं हो सकती है। ये मामला जो है राज्य सरकार के सहयोग से ही हो सकता है। तो
मैं इस पे सबसे बड़ा जो मूल सवाल ये है कि तमाम पेपर लीक होने पे, तमाम शिक्षा कर्मी घोटालों को लेकर जिस तरीके से विपक्ष हर जगह पे आक्रामक है, उसी तरह से पश्चिम बंगाल में उसके मुंह में दही क्यों जमी हुई है। दूसरी बात, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न उठाया कि राहुल गांधी जी यदि चिट्ठी लिखते हैं राष्ट्रपति को, तो राहुल गांधी चिट्ठी लिखते समय आधा पोर्शन बचा के क्यों लिख रहे हैं? क्यों नहीं राज्य सरकार और ममता बनर्जी का नाम लिखा जाता और ये उल्लेख किया जाता है कि शिक्षा कर्मी घोटाले में शिक्षा मंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं, पैसे की बरामदगी हो चुकी है, राज्य शिक्षा कर्मी भी इसमें लिप्त पाए गए हैं। तो इसलिए निष्पक्ष जांच तभी हो सकती है जब ममता बनर्जी जैसे व्यक्ति को कुर्सी पे नहीं होना चाहिए। तो कांग्रेस के सामने संकट ये है कि कांग्रेस बंगाल में ममता बनर्जी को छोड़ के नहीं जाना चाहती, उसके सामने दिक्कत बिहार, बंगाल और आपके उत्तर प्रदेश में यही है कि क्षेत्रीय दलों को छोड़ के नहीं जाने की मजबूरी उसको विवश कर देती है। आपने अपनी बारी में बोला, एक बार सुन लीजिए। विवश कर देती है कि वो किसी भी मुद्दे पे आक्रामक तरीके से ठीक है, एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर, वापस इसी पर आपसे भी जवाब लेंगे अबू जी, बादल देवनाथ जी से भी जवाब लेंगे। ठीक है, सुन लीजिए, वापस आएंगे। बादल दास, सवाल यही है, जो कार्रवाई हुई थी, जो गिरफ्तारी हुई थी, वो आपकी सरकार के अंडर पुलिस ने या किसी इन्वेस्टिगेशन टीम ने नहीं किया था, वो केंद्रीय एजेंसी ने की थी। उसके बाद से लेकर अब तक या उसके पहले तक भी आप कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अबू जी, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, उसके बाद डॉक्टर शत्रुपा। बादल दा, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। आप बताइए, 3 साल से शिक्षा मंत्री जेल में है, आज तक 3 साल के अंदर आज तक एक भी प्रूफ किया कुछ पैसा मिला, 120 का हो 50 का हो, किसी के घर में मिला, लेकिन पार्थो चड्डा के घर में नहीं मिला। आप बताइए, 3 साल से सीबीआई ने कौन सा प्रूफ दिया जो एक व्यक्ति 70 साल का उम्र हो गया वो जेल में है। लेकिन और सारे जो लोग था, जो ओएमआर सीट के बारे में वो बोला, कोई भर्ती के बारे में बोला, कोई घोटाला हुआ, एक भी व्यक्ति ने बताया जो जैसे बोलते उसमें वेपन स्कैम में। बादल, अगर कोर्ट को नहीं लगता ऐसा तो वो जेल में भी नहीं होती, ये भी तो तथ्य है। कुछ तो आरोप होगा, इसी वजह से वो जेल में है, उनको जमानत भी नहीं मिली। अलग बात है सर, सर वो अलग बात है, वो कोर्ट के अंदर का बात है, मैं यहाँ पर चर्चा में नहीं बोल सकता। ठीक है, वो विचाराधीन विषय है। लेकिन वेपन स्कैम पे 42-45 लोगों को मार दिया गया, को हत्या हो गया। अब उत्तर प्रदेश में 69,000 लोग शिक्षा भर्ती के बारे में घोटाला हुआ, एक सबको पता है, वो भी रद्द हुआ। गुजरात में ऐसी हाल है, महाराष्ट्र में ऐसी हाल है, लेकिन बंगाल में एक व्यक्ति ने आज तक नहीं कहा मैंने पैसा दिया, लेकिन उसके बाद में चर्चा चल रहा है। तो घोटाला हुआ या नहीं हुआ? आप लोग क्या मानकर चल रहे हैं? टीएमसी क्या मान रही है? घोटाला नहीं हुआ? मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है, ममता दीदी ने इसलिए कहा, क्यों कहा? ममता दीदी ने इसलिए कहा जो को उम्मीदवार है, मैं सरकार उनको 2 महीने के अंदर कुछ ना कुछ करेंगे, और उसके लिए 4-5 वकील का नाम लिया, एडवोकेट का नाम लिया। वो अभिषेक मनोज सिंह भी बंगाल से उस रेमेडी पर चलिए, उस पर तो बात हो रही बादल दा, उस पर सभी पक्ष सहमत हैं, लेकिन उस पर कोई विरोध नहीं है, आपको कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं झेलना पड़ेगा। कांग्रेस भी आपके साथ खड़ी होगी, मुझे लगता है बीजेपी भी साथ खड़ी है। आज तक ऐसा कुछ प्रूफ नहीं। सवाल करप्शन पर है, सवाल घोटाले पर है। कुछ लोग और थे, वो लोग का बेल हो गया, उन लोग का भी बेल हो गया, सब लोग बेल हुआ, लेकिन एक व्यक्ति। डॉक्टर शत्रुपा जी, आरोपों का जवाब दीजिएगा। यूपी के शिक्षक भर्ती पर सवाल पूछा जा रहा है, व्यापम पर सवाल पूछा जा रहा है। अगर ममता बनर्जी की जवाबदेही तय करने की बात आप लोग कर रहे हैं, तो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जवाबदेही क्यों नहीं तय की आप लोगों ने, या केंद्रीय एजेंसियों ने उसी तरह जांच क्यों नहीं कर दी? अबू जी, इसके बाद आता हूं मैं आपके पास। आयुष, पहले तो मैं ये कहूंगी कि दूसरा जो राज्य में चल रहा है उसका अभी भी इंक्वायरी चल रहा है, और जब कोर्ट में आएगा तब सेम एज वेस्ट बंगाल, वहां पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। नहीं, तो हमने वो कैंसिल हो गया। बादल दादा, एक मिनट, देखिए सुप्रीम कोर्ट का राय आ गया है, बाकी तो वो क्वेश्चनिंग चलेगा, सीबीआई जो क्वेश्चनिंग करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री जो है हमारा इतना होनहार है, इतना कंपल्सिव लायर है, वो इंडोर स्टेडियम में ये टीचर्स लोगों को बुलाता है, बुला के ये बोलता है कि आप लोगों में जो टेंटेड है वो लोग थोड़ा रुकिए, जो अनटेंटेड है उन लोगों को हम पूरा सॉल्व कर दे, फिर टेंटेड लोगों को देखेंगे। आप ओपनली मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट सुन लीजिए, ये हमारा कान में नहीं बोला है, ये ओपनली एकदम स्टेज से बोला है। एक नंबर। 2 नंबर ये है कि देखिए, हम ऐसा ये बोल रहे हैं कि वी हैव बीन फॉलोइंग दिस फॉर द लास्ट 9 इयर्स, और 9 इयर्स में जिन लोगों का अरेस्ट हुआ है
एक भी कोई क्लियर नहीं है कि हाँ ये निर्दोष है, निर्दोष एकदम विथ फुल ऑनर ही इज गोइंग बैक। ऑल ऑफ देम आर आउट। बेल कैसे हो गया? बेल आपको मालूम है? बादल सुन लीजिए, आपने पूछा जवाब दे रहे हैं। सीबीआई के पास बहुत सारे केस है, लेकिन सीबीआई क्या कर रहा है? उन्होंने बेल आपने कैसे हो गया? बोला, आपने बोला उनको भी सुन लीजिए प्लीज। हाँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बेल कैसे हो गया, मतलब उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। देखिए, सीबीआई अगर इतना निकम्मा है, मेरा प्रश्न स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि इतने बार अगर हाईकोर्ट, आप लोग बोले, मैंने नहीं कहा है, अगर हाईकोर्ट ने इतने बार बोला, मैं आपके साथ बादल एक बार सुन लीजिए प्लीज, बादल सुन लीजिए, प्रधानमंत्री दफ्तर से, स्वराष्ट्र दफ्तर से सुन लीजिए एक बार, बादल सुन लीजिए, अबू जी भी वेट कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बादल सुन लीजिए एक बार सुन लीजिए उनको, उसके बाद बोलिएगा। आयुष जी, अगर हमारा स्टेटमेंट ये है, हमारा एक्यूजेशन ये है कि हाईकोर्ट ने जब इतने दिन से इतने बार बोला है एसएससी को, स्कूल सर्विस कमीशन को, कि भैया आप दिखाओ, आप ओएमआर बता दो जो कौन सा शीट है, कौन सा नहीं है, किसका मार्क मिला है, किसका मार्क नहीं मिला है, कौन वाइवा के लिए भी पैसा देना पड़ा। नहीं डॉक्टर शत्रुपा जी, अगर बीजेपी के पास इस तरह का सबूत है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी के खिलाफ आप लोग बयान दे रहे हैं, तो सबूत जाके सीबीआई को आप ही लोग दे दीजिए। डॉक्टर शत्रुपा जी, अगर आप लोग के पास सबूत है ममता बनर्जी के खिलाफ, तो आप ही लोग दे आइए सीबीआई को सबूत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा आप ही लोग कर रहे हैं ना। कहां से होगा? हमारे पास तो हम कभी नहीं बोला है कि हमारे पास अलग से है। वी आर वाचिंग। ठीक है अबू शर्मा जी, क्या एक सॉफ्ट कॉर्नर है कांग्रेस के दिल में ममता बनर्जी के? ठीक अबू जी वेट कर रहे थे काफी, एक मिनट उनको सुन लीजिए। वी आर ओनली वाचिंग। ठीक मेरा कहना आयुष जी ये है, इंडिया गठबंधन जब बना था, शुरुआत में ममता बनर्जी बोला हम 2 सीट देंगे कांग्रेस को। बंगाल कांग्रेस ने बोल दिया हम लोग नहीं लड़ेंगे। अजीत अपना लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं किया। आप दीनदयाल उपाध्याय मार्ग का कार्यालय से, गोदाम से जो वरिष्ठ पत्रोकार लेके आते हो, उस वरिष्ठ पत्रकार, संबंधित वरिष्ठ पत्रकार को बोलता हूं ऐसा मत कहिए राकेश सर, बहुत सीनियर है। नहीं ऐसा मत कहिए। आपके पास तर्क से, तथ्य से उनको काटने की मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेंगे अबू जी, आप व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करिए। नहीं आप व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए। आपके पास तर्क है, तथ्य, उनको काटिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको राकेश सर से कोई दिक्कत है, आप उन पर सवाल उठाइए। आपके पास कुछ लगता है वजन है, तर्क है, तथ्य कहिए, लेकिन ये कहिए कि वहां फलाने दफ्तर से आए, फलाने दफ्तर से, ये नहीं चलेगा। वो कैमरा के सामने पैसा लिया, वो वरिष्ठ पत्रकार को दिखता नहीं है, क्योंकि आप उसको दीनदयाल उपाध्याय मार्ग का अबू जी, आपके पास सवाल है, आप पूछिए उनसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी को व्यक्तिगत लगाएंगे आरोप जिसका कोई सिर पैर नहीं है, तो ये दिक्कत है। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अबू जी, चिल्लाने से थोड़ी जवाब मिल जाएगा, चिल्लाने से थोड़ी जवाब मिलेगा। मैं कह रहा हूं कांग्रेस के मन में ममता बनर्जी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है क्या? पाकिस्तान के नीचे अबू जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या कांग्रेस के मन में ममता बनर्जी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है? अगले साल का विधानसभा चुनाव देखकर क्या आप लोग नाम नहीं ले रहे हैं उनका? बताइए। बंगाल कांग्रेस हर रोज आंदोलन कर रहे हैं। हमारा प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार जी का नेतृत्व में हर एक मसले पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या सवाल पूछ रहे हैं? तैयार कर देता है राकेश सर, ठीक है राकेश सर। नहीं डॉक्टर शत्रुपा जी नहीं, राकेश सर आप कुछ कहना चाहते, बोलिए। मैं आयुष भाई सिर्फ इतने कह रहा हूं कि अबू जी बहुत ज्यादा नाराज हैं। मुझे सिर्फ एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि इतने ओजस्वी वक्ता हैं राहुल गांधी जी, तो वक्फ बोर्ड पे राहुल गांधी जी पार्लियामेंट पे क्यों नहीं बोले? और जो बात उनको पार्लियामेंट के अंदर बोलनी चाहिए, वो बात पटना के रैली में खड़े होकर क्यों बोल रहे हैं? क्या डर है राहुल गांधी जी का? क्या डर है प्रियंका वाड्रा जी का कि वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ली? आप अपने कांग्रेस पे जो पर्दा डाल रहे हैं, पहले उसको डर से मुक्त करिए, और वही डर ममता बनर्जी के खिलाफ जाने से रोक रहा है। आप बताइए, आप सिर्फ ये बताइए कि राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? अधिकारी को पैसा लेते हुए देखा? अगर नहीं देखा तो आप दीनदयाल उपाध्याय, आप शुभेंदु अधिकारी को फांसी चढ़ा दीजिए, मुझे कोई लेना देना नहीं है।
हमको आप कोई डर शुभेंदु नहीं है अधिकारी बोलने में। को सजा कोई दिलवा हिचक दीजिए, की मुझे बात कोई नहीं है। लेना देना नहीं आप है, दिन लेकिन दयाल राहुल उपाध्याय गांधी मार्च जी को का मत गुदाम से बचाइए। आया। ठीक है। इसीलिए आपकी मैं पार्टी ठीक है दिनेश नष्ट हो रही दिनेश जी, है। जो मेरा सवाल था लीगल रेमेडीज को लेकर सरकार कह रही कि हम इसको फिर से चैलेंज करेंगे। बादल, मैं आता हूं, क्या इसमें उन टीचर्स के पक्ष में फैसला होने की कोई उम्मीद है? मैं समझ सकता हूं कि प्रोडिक्शन पॉसिबल नहीं है लीगल मामलों में, लेकिन कोई पैरेलल एग्जांपल? दिनेश जी अनम्यूट करिएगा सर प्लीज। हाँ हाँ, देखिए काफ़ी पैरेलल एग्जांपल्स हैं सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशंस के, क्यूरेटिव पिटिशंस पे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही जजमेंट्स को रिव्यू किया है और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड यहाँ पे बहुत है। देखा जाए तो जैसे मैंने कहा, अराउंड 26,000 टीचर्स इम्पैक्ट हुए हैं। हाँ, इसमें ये है कि विक्टिम्स को, जो टीचर्स हैं, जो उनको लगता है, उनको खुद ही अपना केस सुप्रीम कोर्ट में लेके आना पड़ेगा। हर एक को अपना अपना केस करना पड़ेगा। कुछ तो अपनी करंट जॉब छोड़ के उन्होंने टीचिंग की जॉब ले ली, तो उनके केस में क्या होगा? तो ये सारी की सारी बातें सबको एज अ लीगल रेमेडी एक रिव्यू पिटीशन की तरह सुप्रीम कोर्ट में डालें। और पहले भी ऐसे हुआ है कि काफी सारा सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट्स को रिव्यू कर सकती है ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। और आपके पास और भी रेमेडीज हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे आप जो विक्टिम्स हैं, जो टीचर्स हैं, जिनको लगता है, दे कैन डायरेक्टली गो टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके पास पावर रहती है। तो आपको चलिए,